हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 त्रिभुज में प्रश्न संग्रह 3.2 करेंगे। प्रश्न संग्रह 3.2 करने के लिए हमने 4 कसौटियां त्रिभुजों की सर्वांग समता की पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? भू कसौटी, भू को भू कसौटी, को कसौटी, और एक जो चौथा लास्ट है वो समकोण त्रिभुज के लिए खास कसौटी बनी है, वो है कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा कसौटी हमेशा याद रखो समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। तो ये चारों कसौटियां हमने सर्वांग समता की पढ़ ली है, उसका उपयोग हमें प्रश्न संग्रह 3.2 में सवाल हल करने के लिए करना है। तो आकृति देखकर पहला ही क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 में 4 कसौटियों के लिए 4 आकृतियां दी हैं, उसमें ज्यादा हल नहीं करना है। आकृतियों में चिन्ह बने हुए, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए देखो कि ये किस कसौटी से मैच कर रहे हैं, और ये बताना है कि दिए गए दो त्रिभुज के इस कसौटी के लिए सर्वांग सम है। तो क्वेश्चन 1 आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, फिर भी मैं यहाँ रिवीजन कर ले रही हूँ। यहाँ रफ डायग्राम बना के क्वेश्चन 1 का मैं बनाई हूँ, ये मिटा दूंगी, इसको हल नहीं करूंगी, लिखूंगी नहीं, मौखिक बता दे रही हूँ। तो क्वेश्चन 1 का जो पहला डायग्राम है उसमें त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR दिया है। एक सिंगल लाइन भुजा पे सिंगल सिंगल, डबल डबल भुजा से सर्वांग सम है, ट्रिपल लाइन से तीसरी भुजा सर्वांग सम है। तो जो चिन्ह बने हो, 3 भुजा यहाँ के संगत, 3 भुजा यहाँ के सर्वांग सम है। तो ये किस कसौटी की ओर इशारा कर रहे हैं? भुजा 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 कसौटी, भुजा 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 कसौटी या भू 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। बस इतना ही लिखना है। इसके नीचे जो रिक्त स्थान बना के किताब में दिया है उसको लिख लेना है डैश करके, और उसमें भू 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 कसौटी भर देना है। सेकेंड डायग्राम हमारा यहाँ पर है। पहले त्रिभुज में एक भुजा सिंगल लाइन से सर्वांग सम किया है, दूसरी भुजा डबल लाइन से सर्वांग सम किया है, और इन दो भुजाओं के बीच में आने वाले कोण को सर्वांग सम बताया है। 3 बातें हमें दी गई हैं, 2 भुजा और उसमें समाविष्ट कोण, 2 भुजा और उसमें समाविष्ट कोण। तो नाम चेक करें चिन्ह के हिसाब से, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, अर्थात भू को भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं। ये रिक्त स्थान में हमें लिख देना है। तीसरा हम देखें तो यहाँ पर पहला चिन्ह क्रॉस का कोण, यहाँ भी वैसे ही चिन्ह लगा है, तो कोण कोण सर्वांग सम हो गए। बीच में ये सामान्य को भुजा जो है दोनों कोणों के बीच में आ रही है, ये भुजा सर्वांग सम है, इस भुजा के डबल चिन्ह से दिखाई दे रहा है। और फिर दूसरा कोण का निशान लगाकर गोल से यहाँ सर्वांग सम किया, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो इसका मतलब इस त्रिभुज के 2 कोण और सामान्य भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और सामान्य भुजा से सर्वांग सम है, इसलिए दोनों त्रिभुज को भू को कसौटी से, कोण भुजा कोण कसौटी से सर्वांग सम है। चौथी जो आकृति है वो खास एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं एक ही इकलौता कसौटी लगता है, कर्ण भुजा। चेक करना है, कर्ण यहाँ सर्वांग सम है और एक भुजा जोड़ी सर्वांग सम है, इसलिए कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांग सम है। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। हम क्या करेंगे आगे, इसको ये मौखिक तुम लोग को मैं बता दी हूँ, आपको फेयर में इसी से स्टार्ट करना है। अब आगे के जो सवाल है वो लिखकर मैं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ हम लोग समझते हैं आगे के सवाल। क्वेश्चन 1 जो होमवर्क था वो मैंने ओरली बता दिया। क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है, कृति युक्त प्रश्न है, जिसमें पहला होमवर्क दिया गया है वो दूसरे की तरह ही है, हूबहू ठीक उसी तरह है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, उसी तरह से पहला आप लोगों को कर लेना है। तो जब दूसरे का पहला आएगा ना, उसको हूबहू आकृति बनाकर ये सारी जानकारी जितनी पॉइंट दिए हैं लिखना है। ये सवाल में खासियत ये है कि 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और 2 नंबर के लिए इसमें 4 रिक्त स्थान खाली होंगे बॉक्स के, पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर है। तो 4 बॉक्स खाली है, अर्थात हमें 4 उत्तर इसमें भर दें तो हमें 2 नंबर मिल सकता है। तो पहले ये सब सवाल करने के लिए हमें पहले अच्छे से सवाल समझना होता है।
जोर जोर से बोल कर भी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे तुम्हें भी घर में पढ़ना है। तो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। पहले तो ये मेन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुजों की जोड़ियों में से दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। ये त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है और शेष सर्वांगसम घटक भी लिखो। तो अब आकृति में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज पी टी क्यू और त्रिभुज एस टी आर दिया गया है। देखो पी टी क्यू तथा एस टी आर दिया गया। उसमें चिन्ह से हम लिख सकते हैं कि रेख जो है हमारा रेख पीटी सर्वांगसम है रेख एस टी, ये भी लिख के दिया है। फिर कोण पी टी क्यू सर्वांगसम है कोण एस टी आर, यहाँ पर लिखा है शीर्षाभिमुख कोण, लेकिन यह चिन्ह नहीं बना है। तो हम लोग ना क्या करते हैं, चिन्ह बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो चिन्ह बना दिया यहाँ पर। रेख नेक्स्ट है रेख टी क्यू सर्वांगसम है रेख टी आर। ये सिंगल लाइन वाला सिंगल से सर्वांगसम किया, ये डबल लाइन डबल से सर्वांगसम किया है। तो ये तीनों हमें लिख के दे दिया है। अब रिक्त स्थान इसके आगे शुरू होगा। त्रिभुज पी टी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज एस टी आर। कारण होगा इसका, कौन सी कसौटी बन रही है, भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भू को भू कसौटी से। फिर उसके बाद त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके अन्य सभी घटक बचे हुए सर्वांगसम होंगे। टोटल 6 घटक होते हैं सर्वांगसम। तो 3 तो यहाँ लिख लिए हैं, 3 और लिखने हैं। तो कौन कौन से बाकी है, भुजा का 2 जोड़ी हमने लिख लिया है, तो एक भुजा का जोड़ी बाकी है और कोण के 2 जोड़ी बाकी है, वो लिखना है। तो यहाँ इन्होंने पहले शुरू किया कोण से। तो कोण टी पी क्यू सर्वांगसम किससे होगा, अभी यहाँ पर टी एस आर से। ये जो कोण है इस कोण के साथ सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण टी एस आर। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे कोण टी आर एस दिया है हमें पे, यहाँ पर टी आर एस चेक करो। तो कोण टी आर एस ये दे दिया है हमें। तो हम कौन सा इसके जोड़ी में लिखेंगे, टी क्यू पी। ये कोण इस कोण के साथ सर्वांगसम होगा, ये कोण इस कोण के साथ सर्वांगसम हमने लिख लिया है। तो कोण टी क्यू पी सर्वांगसम कर दिया है बॉक्स में। ये सब बॉक्स में ऐसे उत्तर हम लिखते जाएंगे तो आधा 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 इस तरह से नंबर मिलते जाएगा। कारण में ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है जो हमने लिख लिया है। लास्ट हम लिखने जा रहे हैं बचा हुआ भुजा। ये 2 भुजा तो हो गए थे, ये भुजा बचा हुआ, ये लिखेंगे रेख पी क्यू सर्वांगसम किसके होगा इस त्रिभुज के, रेख एस आर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेख एस आर, कारण होगा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। तो इस तरह से हमारे ये दूसरे का दूसरा पूरा हो गया है। उसी तरह से आपको दूसरे का पहला करना है। करते समय आकृति और जानकारी जितनी भी दिए गए बॉक्स के साथ सब लिखना है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारना है, तभी पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 3 जो है वो भी इजी है, आसान है, तो आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 में डायग्राम 2 त्रिभुज बनाए हुए हैं। दोनों त्रिभुजों की खास बात देखें तो एम सामान्य भुजा आ रही है और सिंगल लाइन से ये भुजा जोड़ी सर्वांगसम है और डबल लाइन से ये भुजा सर्वांगसम दत्त में दिया है। मैं सवाल पढ़ देती हूँ एक बार। त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज PNM में LM बराबर है PN और नेक्स्ट है LN बराबर है PM। 2 त्रिभुज किस कसौटी से सर्वांगसम है और से सर्वांगसम घटकों के नाम लिखो। तो सर्वांगसम करने का सबसे आसान तरीका हम कसौटी से सीखते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें त्रिभुज का नाम तथा लगाकर लिखना है, फिर 3 बातें जो दिख रही है वो लिखना है और चौथे नंबर पे त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। त्रिभुज एक बार सर्वांगसम हो गए तो उनके 3 घटकों से तो हम सर्वांगसम करते हैं, तो बचे हुए 3 घटक भी अपने आप सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, ये जो सब दत्त में दिया है, PNM में
कारण लिखेंगे दत्त, दूसरा भी लिख लेते हैं। तीसरा यहाँ पे सामान्य भुजा आएगा दोनों में। कारण सामान्य भुजा, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज LN सर्वांगसम त्रिभुज PNM। कारण में हम क्या लिखेंगे, भुजा भुजा भुजा, भू 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 कसौटी से। पहली जोड़ी दिया है, दूसरी जोड़ी दिया है, तीसरी जोड़ी मैंने यहाँ से लिया, ये वाला लगा दिया, कारण लिख दिया सामान्य भुजा। सामान्य भुजा होती है वो स्वयं के सर्वांगसम होती है। तुम चाहिए तो ऐसा चिन्ह लगा सकते हो अपने लिए सुविधा के अनुसार। ये हमने ये तीसरा लिया है, तीनों भी भुजा के हैं, तो तीनों भुजा से एक कसौटी तैयार हो गया। आधा भाग हमारा हो गया। शेष सर्वांगसम घटकों के नाम लिखो। तो शेष सर्वांगसम घटक क्या है, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजा आ चुके हैं, हमें अब क्या लिखने हैं, 3 कोणों की जोड़ियां लिखनी है लाइन से। तो चलो शुरू करते हैं। पहले L के साथ P लेते हैं, तो हम पूरा नाम लिखेंगे कोण M, इसलिए लगाते हुए MLN। सर्वांगसम है कोण MPN। फिर नेक्स्ट LMN, सर्वांगसम है कोण PNM। फिर नेक्स्ट है ये वाला कोण LNM, सर्वांगसम है कोण PMN है, PMN। ये वाला कोण आएगा, ये कोण हमने ये लिया है तो इसका ये कोण आएगा। अब तीनों का एक साथ कारण लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। तो इस तरह से आसानी से हमारा ये 2 नंबर का ये सवाल सिद्ध हो गया है। आप लोगों को ध्यान से समझकर फेयर में अच्छी तरह से कर लेना है।